क्लास 12 की केमिकल काइनेटिक्स की और एक न्यूमेरिकल या मैथमेटिकल प्रॉब्लम की जो वीडियो है, जो लेक्चर है, इन सब में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं अर्पण चैटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। आप देख रहे हो आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल। तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल या मैथमेटिकल प्रॉब्लम। देखना दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 2a + 3b से प्रोडक्ट उत्पन्न हो रहे हैं। आपको बोला गया है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए 2 है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी -1 है। तो हम क्या पकड़ेंगे? लेट अस एज्यूम रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसको हम किससे लिखेंगे? रेट लॉ एक्सप्रेशन R इक्वल्स टू के a टू द पावर x b टू द पावर y, ये हम पकड़ेंगे। नंबर 1 इक्वेशन है ये। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a 2 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b -1 है। तो हमने पहले इक्वेशन को इस तरीके से लिख लिया है। अब x इक्वल्स टू +2 y इक्वल्स टू -1 ये आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया है। x इक्वल्स टू +2 और y इक्वल्स टू -1 आपको दिया गया है। तो आप क्या लिखोगे? r इक्वल्स टू के a की पावर 2 b की पावर -1, ये आपका इक्वेशन है। इसको नंबर 1 दो या इसको नंबर 1 दो, कुछ भी करो, ये आपका, या इसको नंबर 1 दो, इसको नंबर 2 दो। 1 नंबर इक्वेशन, ये 2 नंबर इक्वेशन है। तो ये आपका, ये देखो, रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ इक्वेशन लिखने के लिए बोला था, ये आपका रेट लॉ इक्वेशन है, ये आपका रेट लॉ इक्वेशन है। और टोटल ऑर्डर क्या है? टोटल ऑर्डर या ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर या नेट ऑर्डर, नेट ऑर्डर क्या होगा? 2 -1 इक्वल्स टू +1, दैट्स ए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन, दैट्स ए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऊपर वाला जो 2 मैथ था उनका सॉल्यूशन निकल गया। राइट रेट लॉ इक्वेशन, ये देखो, ये आपका रेट लॉ इक्वेशन है। 2 नंबर इक्वेशन आपका रेट लॉ इक्वेशन है। कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल गया है। इसको हटाए, इसको छाप लो, इसको छाप लो। अगर छापना हो गया तो इसको हटाते हैं। अब देखो, इसको अगर हटाना हो गया तो सबसे पहले हमें करना क्या है? आप बोलोगे फिर से 2 नंबर का इक्वेशन एक बार लिख लो। r इक्वल्स टू के a की पावर 2 b की पावर -1, इसको एक बार लिख लो 2 नंबर इक्वेशन के तौर में। ये वाला हिस्सा मैथ खत्म हो गया। अब इसको देखो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट व्हेन, सबसे पहले a इज डबल्ड, ओके, a इज डबल्ड अलोन, a इज डबल्ड अलोन। पकड़ो कि इधर r1 होगा, a को डबल करने के लिए बोला है तो 2a का स्क्वायर b जैसे का तैसा रहेगा। सही बात, 3 नंबर इक्वेशन। सही बात, और 3 नंबर इक्वेशन। a को सिर्फ और सिर्फ डबल्ड एलोन बोला है। अगर a डबल्ड एलोन ना भी बोलता, सिर्फ a के बारे में लिखा होता, तो आप b से छेड़खानी मत करो। जिसको लिखा है सिर्फ उससे छेड़खानी करो। जो इंटैक्ट है इसको एकदम छूना मत, इसको बराबर जो है वो लिख दो। तो R1 का वैल्यू क्या आएगा? रेट परिवर्तन होगा। कितना परिवर्तन होगा ये हमको पूछा है। R से R1 आया है, R से R1 आया है, ये पूरा का पूरा सेम है। A इज डबल्ड एलोन बोला है, A इज डबल्ड एलोन बोला है। तो आप बोलोगे 3/2 करेंगे हम, तो क्या होगा? R1 डिवाइडेड बाई R, तो क्या होगा? देखो 4 आएगा, देखो 4 आएगा। ये b टू द पावर -1 b टू द पावर -1 कट जाएगा, ये k कट जाएगा, a स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ 4 पड़ा रहेगा। तो R1 इक्वल्स टू क्या होगा? 4R। R1 इक्वल्स टू क्या होगा? 4R। तो रेट इंक्रीजेस 4 टाइम, रेट इंक्रीजेस 4 टाइम। तो आपको क्या बोला है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट व्हेन a इज डबल्ड एलोन। a को डबल करने से रेट भी 4 गुना हो रहा है, a को डबल करने से रेट 4 गुना हो रहा है। तो अब ये भी आंसर आपका आ गया, रेट लॉ इक्वेशन आ गया, ऑर्डर आ गया,
और पहला वाला हिस्सा ए को डबल करने से रेट का क्या परिवर्तन हो रहा है ये भी आ गया, इसको लिखना हो गया। तो देखो 3 नंबर को इक्वेशन को हम हटाते हैं, 3 नंबर की इक्वेशन को हम हटाते हैं, 2 नंबर इक्वेशन तो इंटैक्ट रहेगा सभी के लिए, वो तो सभी के लिए है। अब बोला है बी इज हाफ एलोन, तो इसको R2 लिखते हैं। रेट का कितना परिवर्तन होगा, आपको बोला है रेट का परिवर्तन क्या होगा या रेट में इफेक्ट क्या डाल रहा है, कोई बात नहीं, R2 आएगा। के ए को छेड़खानी मत करो, बी हाफ हो रहा है तो बी बाई 2 लिखो, बी बाई 2 लिखो। 4 नंबर इक्वेशन, ये 4 नंबर इक्वेशन। R2 इक्वल्स टू के ए का पावर स्क्वायर बी, बी क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई 2 हो जाएगा, क्या होगा बी बाई 2 टू द पावर -1। तो ये भी क्या करोगे, 4 डिवाइडेड बाई 2 करो, 4 डिवाइडेड बाई 2 करो, तो क्या मिलेगा आपको R2 डिवाइडेड बाई R, R2 डिवाइडेड बाई R, के कट जाएगा, ए स्क्वायर कट जाएगा, बी टू द पावर -1 बी टू द पावर -1 कट जाएगा, हाफ टू द पावर -1 पड़ा रहेगा, क्या होगा हाफ टू द पावर -1 पड़ा रहेगा। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे R2 डिवाइडेड बाई R इक्वल्स टू 1 बाई 2 टू द पावर -1 इक्वल्स टू 2। तो क्या हो रहा है R2 इक्वल्स टू 2R, R2 इक्वल्स टू 2R। देखो ये हो रहा है R2 बाई R, इधर के कट जाएगा, ए स्क्वायर कट जाएगा, बी टू द पावर -1 बी टू द पावर -1 कट जाएगा, 1 बाई 2 टू द पावर -1 पड़ रहेगा, तो 2 टू द पावर -1 नीचे आएगा, ऊपर जाएगा तो 2 आएगा, R2 इक्वल्स टू 2R। तो रेट इंक्रीजेस, रेट डबल्स, रेट डबल्स। लिखो ये 2 नंबर का हिस्सा हो गया, बी इज हाफ एलोन करोगे तो 2 नंबर का हिस्सा हो गया। इसके बाद देखो 4 नंबर का इक्वेशन मिला था हमें, अब क्या करोगे, ए एंड बी दोनों को डबल करो, ए एंड बी दोनों को डबल करो, तो ये रेट तो चेंज होगा, R3 लिखो, के ए को डबल करोगे तो 2a का स्क्वायर, बी को डबल करोगे तो 2b का स्क्वायर होगा। ये 5 नंबर इक्वेशन लिखो, जितना भी इक्वेशन होगा 5 नंबर इक्वेशन होगा तो 5 नंबर इक्वेशन लिखो। तो क्या होगा R3 डिवाइडेड बाई R करो, R3 डिवाइडेड बाई R करो, तो क्या मिलेगा आपको, के कट जाएगा, 2 का स्क्वायर मिलेगा, 2 का स्क्वायर, देखो देखो ध्यान से, के कट जाएगा, ए स्क्वायर कट जाएगा, 2 का स्क्वायर पड़ा है, 2 का स्क्वायर पड़ा रहेगा। इधर देखो, इधर क्या होगा, सॉरी इधर 2b टू द पावर -1 है, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 2 ये 2 का स्क्वायर पड़ा रहेगा, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, आप बोलोगे बी टू द पावर -1 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 कट जाएगा, 2 टू द पावर -1 पड़ा रहेगा, 2 टू द पावर -1 पड़ा रहेगा, तो इधर से क्या मिल रहा है 2 टू द पावर 1, तो R3 डिवाइडेड बाई R इक्वल्स टू 2, तो R3 इक्वल्स टू 2R, R3 इक्वल्स टू 2R। इधर भी क्या हो रहा है, इधर भी डबल हो रहा है, इधर भी क्या हो रहा है, इधर भी रेट डबल्स फ्रॉम द प्रीवियस वन, फ्रॉम द प्रीवियस वन, मतलब पहले से रेट डबल हो रहा है। इधर भी लिखो, ये 3 नंबर वाला हिस्सा भी हो गया, ये 3 नंबर वाला हिस्सा भी हो गया। अब चौथे नंबर में देखो, चौथे नंबर में के से हम दिखाते हैं, चौथे नंबर में के से कैसे करोगे। चौथा नंबर क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीजेस, आप ये जानते हो भली भांति, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू मोल बाई वॉल्यूम, कंसंट्रेशन इक्वल्स टू मोल बाई वॉल्यूम। अगर मोल कांस्टेंट हुआ जो कि है, अगर मोल कांस्टेंट हुआ जो कि है एक केमिकल रिएक्शन में, ए और बी आपने सेम, मतलब आपने कांस्टेंट मोल में ही रिएक्शन कर रहे हो, तो कंसंट्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वॉल्यूम। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कंसंट्रेशन इक्वल्स टू मोल बाई वॉल्यूम, मोल कांस्टेंट हुआ तो कंसंट्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम 3 टाइम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन 1 बाई 3 टाइम बढ़ेगा, मतलब कंसंट्रेशन 3 टाइम घटेगा। वॉल्यूम 3 टाइम बढ़ा तो कंसंट्रेशन 3 टाइम घटेगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप में बंधा हुआ है। तो कंसंट्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम 3 गुना बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन 3 गुना घटेगा। तो आप क्या बोलोगे, R इक्वल्स टू के, ए क्या हो जाएगा, a बाई 3 हो जाएगा का स्क्वायर, b भी क्या हो जाएगा, b बाई 3 हो जाएगा टू द पावर -1, यही तो होगा। अब बोलोगे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 3 गुना बढ़ रहा है,
तो कंसंट्रेशन 3 गुना घटेगा, तो कंसंट्रेशन को घटा दो। ये कितना नंबर इक्वेशन आया? ये 6 नंबर इक्वेशन आएगा। अगर सही से देखोगे तो ये 6 नंबर इक्वेशन आएगा। अगर ये 6 नंबर इक्वेशन आएगा तो आप क्या करोगे, इसको इसको R4 कर लो, इसको R4 कर लो, तो R4 डिवाइडेड बाई R करो, R4 डिवाइडेड बाई R करो, तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा के कट जाएगा, 1/3 का स्क्वायर पड़ा रहेगा, 1/3 टू द पावर -1 पड़ा रहेगा, तो इधर से आपको मिलेगा 1/3। क्या मिलेगा? 1/3। तो R इक्वल्स टू आपको मिलेगा 3R टू द पावर 4। क्या मिलेगा? R इज इक्वल टू मिलेगा आपको 3R टू द पावर 4, 3R टू द पावर 4। मतलब रेट डिक्रीजेस 3 टाइम, मतलब रेट 3 गुना घट रहा है, रेट 3 गुना घट रहा है। देखो ये तो होगा, रेट 3 गुना घट रहा है। तो आपका ये वाला मैथ का जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन हमने निकाल दिया है। इसको छाप लेना। ये पूरा मैथ हो गया, ये पूरा मैथ हो गया। ये करोगे तो आपका जो बेसिक है, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, वो बेसिक पूरा का पूरा हो जाएगा। इसके बाद इनिशियल रेट मेथड एक आता है, इसके बाद में हम करवा देंगे। वो इनिशियल रेट मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे भी आपका मैथ आते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है? 2a प्लस बी से प्रोडक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? 2a प्लस बी से प्रोडक्ट हो रहा है। आपको बोला है ए डबल्ड एलोन, ये थोड़ा अलग है मैथ, इसको भी देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए डबल्ड एलोन, तो ROR इंक्रीजेस, कितने का बोला है? ROR इंक्रीजेस 2 टाइम, मतलब ये भी डबल हो रहा है, तो आपके सामने ये भी डबल होगा। ए डबल हो रहा है तो ROR भी डबल हो रहा है। दूसरे पॉइंट क्या बोला है आपके सामने? दूसरे पॉइंट बोला है ए एंड बी बोथ डबल, ए एंड बी बोथ डबल, दोनों को दुगना करो, दोनों को दुगना करो, ए एंड बी बोथ डबल, ROR इंक्रीजेस 8 टाइम, तो रेट 8 गुना बढ़ेगा, तो रेट 8 गुना बढ़ेगा। तो आपको बोला है राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन या इक्वेशन कुछ भी बोलो, रेट लॉ भी बोल लो, कोई बात नहीं है। राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। टोटल ऑर्डर ना भी बोले तो आपको पता करना है कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूरा ही बताने के लिए बोला है, ओवरऑल या नेट ऑर्डर। तो देखो पहले आपको क्या मिल रहा है, आर ए को डबल करोगे तो पहले तो आपको लिखना होगा आंसर, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है, या रेट लॉ क्या है? आर इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। क्यों? आप बोलोगे सर और बोलने की जरूरत नहीं है, आपने पिछले दिन हमें बोला था कि ऑर्डर पूरा एक्सपेरिमेंटल डाटा है, तो हमने एक्स वाई से इसको लिख लिया है। तो रेट लॉ क्या है? आर इक्वल्स टू के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। एक्स और वाई हमें पता नहीं है, एक्सपेरिमेंटल डाटा से मालूम करना पड़ेगा। तो ए को डबल करोगे तो रेट क्या होगा? 2 टाइम बढ़ेगा, तो 2R होगा। तो क्या होगा? 2R होगा। ROR इंक्रीजेस 2 टाइम, तो 2R होगा। ए को डबल करने के लिए बोला है, सिर्फ ए को छेड़खानी करो, बी पे कोई छेड़खानी नहीं, बी पे कोई छेड़खानी नहीं चलेगा। तो लिखो, तो पहला वाला क्या है? ए को डबल करो, तो देखो ए को डबल कर दिया हमने, ROR क्या होगा? 2 टाइम बढ़ेगा, ROR 2 टाइम बढ़ा है। उसके बाद 2 नंबर पॉइंट पे क्या बोला है? ए एंड बी दोनों को डबल करो, तो ROR कितने टाइम बढ़ेगा? 8R होगा। 8 टाइम बढ़ेगा, 8 टाइम बढ़ेगा, तो 8R के दोनों को डबल करोगे तो 2a के पावर x एंड 2b की पावर y। 3 नंबर इक्वेशन, इसको लिखो, इसको लिखो। अगर लिखना हो गया तो पहले तो आपको क्या करना है? 2 डिवाइडेड बाई 1 करो, 2 भाग 1 करोगे तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड में 2 पड़ा रहेगा, राइट हैंड साइड में के कटेगा,
बी टू द पावर वाई कटेगा, 2 टू द पावर एक्स पड़ा रहेगा, तो 2 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 2 टू द पावर एक्स, तो x इक्वल्स टू 1। आपको x का वैल्यू पता चल गया, आपको x का वैल्यू पता चल गया। देखो 2 डिवाइडेड बाई 1 करो, 2 डिवाइडेड बाई 1 करो, आर आर कटेगा, 2 पड़ा रहेगा, 2 है, के कटेगा, ए टू द पावर एक्स कटेगा, 2 टू द पावर एक्स पड़ा रहेगा, 2 टू द पावर एक्स, बी टू द पावर वाई कट जाएगा, सिर्फ 2 टू द पावर एक्स पड़ा रहेगा। तो देखो बेस वैल्यू सेम हुआ, तो जो एक्चुअल में हमारा पावर में है वो इक्वल हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इसके बाद 3 डिवाइडेड बाई 2 करो, 3 डिवाइडेड बाई 2 करो, तो क्या मिलेगा आपको 8r बाई 2r, तो 4 आएगा, 4 आएगा, इक्वल्स टू देखो देखो भाई साहब क्या हो रहा है, के कटो, के कट जाएगा, 2a टू द पावर x, 2a टू द पावर x कट जाएगा, 2 b टू द पावर y, b टू द पावर y, b टू द पावर y, b टू द पावर y कट जाएगा, 2 टू द पावर y पड़ा रहेगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल है। देखो आर आर कटेगा, 8 बाई 2 4 पड़ा रहेगा, के कटेगा, 2a टू द पावर x, 2a टू द पावर x पूरा कट जाएगा, b टू द पावर y, b टू द पावर y कटेगा, 2 टू द पावर y पड़ा रहेगा। तो आपको क्या मिला इधर से, 4 को आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टू द पावर y, तो y इक्वल्स टू क्या मिलेगा 2। तो x का वैल्यू भी पता चल गया, y का वैल्यू भी पता चल गया। तो आप बोलोगे टोटल ऑर्डर क्या है, टोटल ऑर्डर क्या है, 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, मतलब ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। कितने ऑर्डर का रिएक्शन है ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। अब देखो एक नंबर इक्वेशन को फॉलो करो, एक नंबर इक्वेशन, एक नंबर इक्वेशन में क्या होगा, r इक्वल्स टू के ए की पावर x, x का वैल्यू क्या है 1, b का पावर y, y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है 2। तो आप बोलोगे यही हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन है, ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन है। आपको एग्जाम में क्या निकलवाने के लिए बोला था, रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये देखो भाई साहब ये आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन है। ऑर्डर क्या है, ये है आपका ऑर्डर। पूरा मैथ हो गया, पूरा मैथ हो गया, कच्चा चिट्ठा आपके सामने है, देखो लिखो। अगर लिखना हो गया तो इसको हटाए, इसको हटाए, हटा दो, पॉज करके मैथ को देखना, समझना हो गया तो अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में छापो, क्योंकि ये सब मैथमेटिक्स एक एक टॉपिक के बराबर है। एक एक मैथ करोगे, एक एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे, वो एक एक टॉपिक के बराबर है। तीसरा नंबर का मैथ करो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, a प्लस 2b प्लस 4c, 3 रिएक्टेंट दिया गया है। सबसे बड़ी बात, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई वैल्यू है नहीं, प्रोडक्ट का कोई वैल्यू है नहीं है, तो a प्लस 2b प्लस 4c से प्रोडक्ट बन रहा है। पहला क्या बोला, व्हेन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये सब मैथमेटिक्स थोड़ा थोड़ा ये लिखना ज्यादा है, और ये सिर्फ मैथ ही है, ये सिर्फ मैथ ही है, केमिस्ट्री इसमें कुछ नहीं है। व्हेन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर is doubled, ROR decreases 8 times, ROR decreases 8 times। क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को डबल करो, ROR 8 टाइम डिक्रीज करेगा, ROR 8 टाइम डिक्रीज करेगा। व्हेन A doubled, देखो एलोन नहीं बोला, व्हेन A doubled, और उसके साथ क्या बोला है, बी हाफ्ड, एक ही साथ में लिख दिया है, ए डबल्ड बी हाफ्ड। ए को दुगना करो, बी को आधा करो, ए को दुगना करो, बी को आधा करो। ROR इंक्रीजेस 4 टाइम, ROR इंक्रीजेस 4 टाइम्स। मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा खराब है, थोड़ा सा देखना, माफ कर देना मुझे। When concentration of A doubled, B halved, ROR increases 4 times, ROR increases 4 times। When concentration of C increases 4 time alone, अकेले में बढ़ाओ, इसको अकेले में बढ़ाओ, तो increases 4 time alone,
तो क्या होगा, ROR इंक्रीजेस 64 टाइम, ROR इंक्रीजेस 64 टाइम, 64 टाइम, 64 गुना बढ़ रहा है, 64 गुना बढ़ रहा है। अब आपको बोला है राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन, राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये भी आसान है, थोड़ा सा करने की कोशिश करो, थोड़ा सा टाइम लो, करने की कोशिश करो, अगर ना हो तो मेरे पास देखो आंसर क्या आएगा। रेट लॉ क्या होगा, सबसे पहले रेट लॉ क्या होगा, आप बोलोगे R इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, सी की पावर जेड, इधर सी का पावर, ये एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी आया है, आर ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, सी की पावर जेड, ये सबसे पहले है। दूसरे नंबर पे क्या बोला है, वॉल्यूम को डबल करोगे तो कंसेंट्रेशन आधा हो जाएगा, तो 8 गुना घट रहा है तो R/8 होगा, R/8 होगा। देखो ROR डिक्रीजेस एट टाइम, ROR डिक्रीजेस एट टाइम, तो R/8 होगा। के को के रखो। अब देखो अब खेल होगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को डबल कर रहे हो तो कंसेंट्रेशन, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को डबल कर रहे हो तो कंसेंट्रेशन क्या होगा, आधा हो जाएगा सबका। आप बोलोगे हाँ जी सबका, सॉरी C/2 टू द पावर जेड, देखो ये होगा, आप बोलोगे जी ये होगा। क्यू, क्यू पिछले मैथ में हमने बोला है कि अगर वॉल्यूम को डबल करोगे तो कंसेंट्रेशन आधा हो जाएगा, तो देखो सबका आधा हो गया, सबका आधा हो गया। अब तीसरे को देखो, तीसरे को देखो, व्हेन A डबल B हाफ, तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है तो 4R होगा, 4R होगा। देखो ROR इंक्रीजेस 4 टाइम तो 4R होगा। के जैसे का तैसा है। अब आपको क्या बोला है, ए को डबल करने के लिए बोला है तो 2A का पावर x, बी को हाफ करने के लिए बोला है B/2 का पावर y, सी को मत छेड़ो, सी को कुछ नहीं करने के लिए बोला है, कुछ नहीं, तो सी को छेड़ो मत। तो आपको क्या दिखा, ROR इंक्रीजेस 4 टाइम, हाँ भाई ROR 4 टाइम इंक्रीमेंट हो रहा है, ROR 4 टाइम इंक्रीमेंट हुआ। के को के रखो, ए को डबल करने के लिए बोला है डबल करो, बी को हाफ करने के लिए बोला है हाफ करो, सी को छेड़खानी मत करो। तीसरे को देखो, when C increases 4 टाइम ROR 64 गुना बढ़ेगा, बाप रे ROR क्या होगा 64 गुना बढ़ेगा तो 64R, ROR क्या होगा 64 गुना बढ़ेगा तो 64R। उससे क्या निकलेगा, उससे क्या निकलेगा, ए बी दोनों ही अनटच्ड है, ए बी दोनों ही इधर अनटच्ड है। सी को 4 गुना बढ़ाने के लिए बोला है 4C टू द पावर जेड, 4 नंबर इक्वेशन 4C टू द पावर जेड। पहले तो इक्वेशन बनाओ, पहले तो इस तरीके की इक्वेशन बनाओ। अगर इक्वेशन बनाना हो गया तो देखो रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालने के लिए बोला है और ऑर्डर निकालने के लिए बोला है। अब क्या होगा, पहले तो 2 डिवाइडेड बाई 1 करो, 2 डिवाइडेड बाई 1 करो तो आपको क्या मिलेगा 1/8 x, एक तरफ मिलेगा आपको 1/8, इधर मिलेगा 1/2 टू द पावर x, 1/2 टू द पावर y, 1/2 टू द पावर z, ये मिलेगा आपको, ये मिलेगा। तो इधर आएगा 8 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x प्लस y प्लस z, ये भी मिलेगा आपको। देखो भाई साहब 2 टू द पावर x प्लस y प्लस z, 8 मतलब 2 क्यूब, 8 मतलब 2 क्यूब, 2 टू द पावर x प्लस y प्लस z। इसके बाद क्या होगा x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 3, क्या मिलेगा आपको x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 3, ये मिल रहा है। देखो और लगाते जाओ, देखो 2 डिवाइडेड बाई 1 करो तो 1/8, 1/2 टू द पावर x, 1/2 टू द पावर y, 1/2 टू द पावर z, ये 8 को ऊपर ले जाओ, 2 को ऊपर ले जाओ तो 8 मतलब 2 क्यूब टू द पावर x प्लस y प्लस z, बेस वैल्यू सेम हुआ, पावर वैल्यू सेम होगा, x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 3। इसको 5 नंबर इक्वेशन लगाओ, इसको 5 नंबर इक्वेशन लगाओ। ऊपर वाला मैथ को हम हटा रहे हैं, नहीं तो एक बोर्ड में नहीं आएगा। सिर्फ याद रखना रेट लॉ एक्सप्रेशन निकलवाने के लिए बोला है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलवाने के लिए बोला है,
इसको याद रखना तो हो जाएगा। देखो 2 बाई 1 करने से आपको x प्लस वाई प्लस जेड एक फॉर्मूलेशन आया है। 4 डिवाइडेड बाई 1 करो, 4 नंबर इक्वेशन डिवाइडेड बाई 1 नंबर इक्वेशन करो, देखो क्या होगा। 64 आएगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है 64। अब देखो के कटेगा, ए टू द पावर एक्स कटेगा, बी टू द पावर वाई कटेगा, 4 सी टू द पावर जेड बाई सी टू द पावर जेड करोगे तो सी टू द पावर जेड कटेगा, 4 टू द पावर जेड पड़ा रहेगा। देखो आर कटेगा, 64 पड़ा रहेगा, के कटेगा, ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई से कटेगा, सी टू द पावर जेड कटेगा, 4 टू द पावर जेड पड़ा रहेगा। अब ये क्या है, 4 क्यूब इक्वल्स टू 4 टू द पावर जेड, 4 4 16 16 4 64, 4 4 16 16 4 64, तो 4 का क्यूब इक्वल्स टू 4 टू द पावर जेड, तो जेड इक्वल्स टू 3। 6 नंबर इक्वेशन लगाओ, z इक्वल्स टू 3 मिल गया। z इक्वल्स टू 3 को ये 5 नंबर इक्वेशन में बैठाओ, ये जो z इक्वल्स टू 3 मिल रहा है, ये जो z इक्वल्स टू 3 मिल रहा है 6 से, उसको 5 में बैठाओ तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 3, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। भाई साहब क्या हो रहा है, 7 नंबर इक्वेशन मिलेगा आपको, क्या मिलेगा इससे 7 नंबर इक्वेशन मिलेगा। सॉरी गलती हो गई हमसे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3 था। देखो z का वैल्यू 3 मिला, z का वैल्यू को इधर बैठा दो तो x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 3, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, तो आपको इधर से 7 नंबर इक्वेशन मिला। 3 डिवाइडेड बाई 1 लगाओ, 3 डिवाइडेड बाई 1 क्या होगा, 4r बाई r, तो 4 मिलेगा, 4r बाई r 4 मिलेगा, के कटेगा, क्या पड़ा है 2 टू द पावर x, क्या पड़ा है 2 टू द पावर x, b बाई 2 टू द पावर y बाई b, मतलब 1 बाई 2 टू द पावर y, 1 बाई 2 टू द पावर y, c टू द पावर z कट रहा है, क्योंकि देखो फिर से देखो एक बार, 3 डिवाइडेड बाई 1 करोगे, 3 डिवाइडेड बाई 1 करोगे, r कटेगा, r कटेगा, 4 पड़ा है, 4 पड़ा है, के कटेगा, 2a टू द पावर x बाई a टू द पावर x, a टू द पावर x कटेगा, 2 टू द पावर x पड़ा है, b बाई 2 टू द पावर y b टू द पावर y, b टू द पावर y b टू द पावर y कटेगा, 1 बाई 2 टू द पावर y पड़ा रहेगा, c टू द पावर z कट गया, तो इधर से क्या मिलेगा आपको 4 मतलब 2 की पावर स्क्वायर, और इधर क्या होगा 2 की पावर x माइनस वाई, क्या होगा 2 की पावर x माइनस वाई, वही तो होगा 2 की पावर x माइनस वाई, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। इधर से आपको 8 नंबर इक्वेशन मिलेगा, क्या मिलेगा 8 नंबर इक्वेशन मिलेगा। कितना इक्वेशन मिला आपको, 8 नंबर इक्वेशन मिलेगा। तो थोड़ा सा हिस्सा को हटाएंगे, ये वाला हिस्सा को हटाए, ये वाला हिस्सा, अगर आपको लिखना हो गया तो ही हटाओ, हम हटाते हैं, आप पॉज करके लिखते जाओ, पॉज करके लिखते जाओ, थोड़ा सा हिस्सा को तो हमें मिटाना ही होता। अब देखो आपको 7 नंबर इक्वेशन एंड 7 नंबर इक्वेशन एंड 8 नंबर इक्वेशन से देखो 7 और 8 इन दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर या कंपेयर मत करो, 7 और 8 ये दोनों इक्वेशन को देखो, एक बार लिख लो, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, और इधर से मिल रहा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, दोनों को प्लस कर दो तो ये कट जाएगा, आपको मिलेगा 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1, कितना होगा 9 नंबर इक्वेशन मिल सकते हो। आप बोलो कि ये x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है, इधर x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 है, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, पूरा का पूरा को प्लस कर दो, प्लस कर दो, तो आप बोलोगे माइनस वाई प्लस वाई कट रहा है, x प्लस एक्स 2x, इधर से 2, x इक्वल्स टू 1, तो आपको 9 नंबर इक्वेशन मिल गया है। कितना मिला आपको 9 नंबर इक्वेशन मिल गया है। अब ऊपर वाला हिस्सा को थोड़ा सा मिटाते हैं, ऊपर वाला हिस्सा को थोड़ा सा मिटाते हैं,
अब देखो अगर x इक्वल्स टू 1 मिला है, अगर x इक्वल्स टू 1 मिला है तो 8 नंबर इक्वेशन को देखो, कौन सी इक्वेशन, 8 नंबर इक्वेशन को देखो, 8 नंबर इक्वेशन, 8 नंबर इक्वेशन में क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2, एक्स का वैल्यू क्या है 1, माइनस वाई इक्वल्स टू 2, माइनस वाई इक्वल्स टू 2, तो y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू क्या आएगा, क्या आएगा -1, y का वैल्यू क्या आएगा -1। ये 10 नंबर इक्वेशन है, ये 10 नंबर इक्वेशन है। तो आपको इधर से देखो एक बार बहुत ध्यान से, जेड पता चल चुका था, जेड का वैल्यू था 3, जेड का वैल्यू था 3, एक्स का वैल्यू है 1, वाई का वैल्यू है -1। तो इधर से आपको सारा का सारा कच्चा चिट्ठा मिल गया है। वाई का वैल्यू है -1, एक्स का वैल्यू है +1, एक्स का वैल्यू +1, वाई का वैल्यू -1, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 3, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 3, तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल गया। तो अगर आपको लिखना है तो थोड़ा सा हम हटाते हैं, थोड़ा सा हम ऊपर वाला हिस्सा को हटाते हैं। आप बोलोगे हमें क्या क्या पता चला है, तो पहले तो ये लिखो, x इक्वल्स टू मिला है 1, y इक्वल्स टू मिला है -1, z इक्वल्स टू मिला है 3, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू मिला है 3। तो यही क्या है टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यही क्या है टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है 3 है, तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, क्या है ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। कोई बात नहीं, जो मिलेगा वही हम लिखेंगे। तो ये मिला है। अब देखो रेट लॉ क्या मिलेगा आपको, R इक्वल्स टू के, ए की पावर x का वैल्यू है 1, y का वैल्यू है y टू द पावर y, सॉरी y टू द पावर y नहीं, हम क्या सब लिख रहे हैं, b टू द पावर y, क्या होगा b टू द पावर y, b टू द पावर -1 और c टू द पावर z, z का वैल्यू क्या है 3। तो ये है रेट लॉ, ये है रेट लॉ। तो ऑर्डर भी हमें पता चल चुका है, ऑर्डर है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, x प्लस वाई प्लस जेड 3 है, और रेट लॉ x y z पता करने से हमें रेट लॉ भी पता चल चुका था, a टू द पावर 1, b टू द पावर -1, c टू द पावर 3। तो आज हम ये जो 3 मैथ करवाए हैं, ये तीनों मैथ पूरे डिटेल्ड में करवाए हैं, और आपने ये देखा है कि ये जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ये सब सिर्फ मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, इनमें केमिस्ट्री है ही नहीं। अगर आपको इक्वेशन बनाना सीख गए हो आप, ये जो इक्वेशन बन रहा है, अगर आपको ये सब इक्वेशन बनाना आ गया, जो मैथमेटिकल जो एक्चुअल राइटिंग में है उसको, अब अगर आपको एक एक स्टेटमेंट, एक एक वक्तव्य को आप इक्वेशन में तब्दील करना चाह रहे हो, और इक्वेशन में तब्दील आप कर पा रहे हो, तो वो इक्वेशन से सिर्फ नॉर्मल मैथमेटिक्स करवाओ, वो एक एक इक्वेशन को कंपेयर करवाओ, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकलेगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकलेगा, तो उधर से आप रेट लॉ भी बना सकते हो, उधर से टोटल ऑर्डर भी मिलेगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट लॉ, इनका जो न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल प्रॉब्लम है कैसे किया जाता है हमने दिखाए हैं। इसके बाद हम इनिशियल रेट मेथड जो होता है, इनिशियल रेट मेथड से भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम करवाएंगे। उसके बाद जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये सब आएगा। उसके बाद अगर ये सब हो गया, ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों क्या चीज़ है, दोनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा बता देंगे, दोनों का डिफरेंसेस क्या है वो हम बताएंगे। उसके बाद आर्हेनियस इक्वेशन मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन में, वो बताएंगे। उसके बाद जो कैटलिस्ट का इफेक्ट होता है, कैटलिस्ट का इफेक्ट कैसे होता है, एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह क्या होते हैं, कैटलिस्ट की इफेक्ट एक्टिवेशन एनर्जी में क्या होते हैं, ये सब बताएंगे। और अंत में जो मैकेनिज्म होते हैं रिएक्शन की, पैरेलल रिएक्शन की मैकेनिज्म, वो कैसे निकलवाते हो केमिकल काइनेटिक्स से, वो सब बताएंगे। अभी भी बहुत 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 दूर तक हमें जाना है, दिल्ली अभी बहुत दूर है मेरे दोस्तों, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। तो इसके लिए इसी के साथ साथ आज का वीडियो का हम अंत करते हैं। तो अलविदा और जय हिंद।